जय हिंद, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही हार्ट टचिंग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का। अब मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ, इसकी सेटिंग है क्या, मतलब कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनी फ्रैंक जो है वो एक जूइश लड़की है। जूइश जैसे जो इसराइल में रहते हैं, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, दे आर कॉल्ड जूइश। अब होता क्या है, ये सारी कहानी है जर्मनी की। अब जर्मनी की कहानी है, आप सबने सुना होगा कि इनके साथ हुआ था होलोकास्ट, यानी बहुत सारे जूइश को जो हिटलर था उसने मार दिया था। अब ये भी एक जूइश थी, तो ये भी उससे बच के जाना चाहते थे, तो ये जर्मनी से जाके हॉलैंड में चले जाते हैं। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, और वहाँ पे भी जो हिटलर है वो अपना कब्जा कर लेता है, यानी जर्मनी कब्जा कर लेता है। अब इनकी फैमिली के पास एक ही ऑप्शन था कि ये बचते बचाते कहीं ना कहीं घूमते रहे। अब जो भी इसकी एक्सपीरियंस थे उस टाइम के इस बच्ची के, इसने वो लिख दिए एक डायरी में, एंड दैट डायरी हैज बिकम एन इंस्पिरेशन जो। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी लड़की की पर्सनल डायरी की। एक ऐसी डायरी जो दुनिया से छुपकर लिखी गई थी, लेकिन आगे चलकर वो इतिहास का एक ऐसा पन्ना बनी जिसे कोई भुला नहीं सकता। सोचिए जरा, कैसे एक टीनेजर लड़की के सीक्रेट थॉट्स, जो उसने दुनिया से छिपकर डर के माहौल में लिखे थे, वो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन गए। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? तो इस कहानी की हीरो है एनी फ्रैंक। बाहर से देखने में एकदम तेज, जिंदा दिल, खुशमिजाज लड़की, पर अंदर ही अंदर वो बहुत अकेला महसूस करती थी। पता है, जब एनी ने लिखना शुरू किया तो उसे ये बड़ा अजीब लगा। वो सोचती थी कि अरे, कौन ही पढ़ना चाहेगा एक 13 साल की लड़की की बातें। लेकिन वो कितनी गलत थी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अब एनी की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा उस दौर में चलना होगा। उस खतरनाक माहौल को समझना होगा जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को छिपना पड़ा। तो हुआ ये कि नाजी अत्याचार लगातार बढ़ रहा था और फ्रैंक परिवार के लिए बाहर रहना सेफ नहीं था। तो जुलाई 1942 में वो लोग अपने पिता के ऑफिस बिल्डिंग में ही एक खुफिया जगह पर छिप गए। वो उसे सीक्रेट एनेक्स बुलाते थे, और अगले 2 सालों तक वही उनकी पूरी दुनिया थी। अब सोचिए, उस छोटी सी जगह में जहां हर पल डर और एक अनिश्चितता का माहौल था, वहां एनी को एक दोस्त मिला, उसकी डायरी। ये दोस्ती उसके अकेलेपन का ही नतीजा थी। एनी अपनी डायरी में लिखती है कि कहने को तो उसके पास सब कुछ था, एक प्यार करने वाला परिवार, करीब 30 दोस्त, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था जिससे वो दिल खोलकर अपने मन की हर बात कह सके। और यहीं उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसने लिखा, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। बिल्कुल सही बात है ना? कागज ना कोई सवाल करता है, न जज करता है, बस सुनता है। एक ऐसा दोस्त जो उसे रियल लाइफ में नहीं मिला। तो बस उसने अपनी डायरी को सिर्फ एक डायरी नहीं समझा, उसे अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम रखा किटी। अपने सारे राज, अपने डर, अपने सपने, सब कुछ वो किटी से ही शेयर करती थी। वैसे छिपने से पहले एनी की स्कूल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं थी। उसकी हाजिर जवाबी और शरारती अंदाज का एक बहुत मजेदार किस्सा है जो उसके एक टीचर से जुड़ा है। चलिए वो सुनते हैं। तो सीन है रिजल्ट के दिन का। पूरी क्लास में टेंशन का माहौल है, सब शर्त लगा रहे हैं कि कौन पास होगा कौन फेल। एनी को तो बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन नहीं थी, बस एक सब्जेक्ट उसे डरा रहा था, मैथ्स। उसने अपनी डायरी में मजाक में लिखा भी है, टीचर्स दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं। तो उनके मैथ्स टीचर थे मिस्टर की सिंह। एनी के हिसाब से वो थोड़े ओल्ड फैशन थे, और मिस्टर की सिंह एनी से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत बहुत ज्यादा बातें करती थी। वो उसे चैटर बॉक्स कहकर बुलाते थे। कई बार वार्निंग देने के बाद एक दिन मिस्टर कीसिंग ने उसे एक बड़ी अनोखी सजा दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एक बातूनी टॉपिक पर एक निबंध लिख कर लाओगे। अब एनी ने इस सजा को भी एक चैलेंज की तरह लिया और बड़ा मजेदार निबंध लिखा। पर उसकी बातें कहाँ रुकने वाली थीं, तो उसे दूसरा निबंध मिला। टॉपिक था एक ना सुधरने वाली बातूनी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो मिस्टर कीसिंग ने उसे फाइनल और सबसे अजीब टॉपिक दिया। इस बार एनी के पास लिखने के लिए कोई खास आइडिया नहीं था, तो उसने कुछ हटके करने का सोचा। उसने अपनी एक दोस्त की मदद ली और पूरा निबंध एक कविता की शक्ल में लिख दिया। ये कहानी थी एक पिता हंस की जो अपने बच्चों की क्वैक क्वैक से इतना परेशान हो गया कि उसने उन्हें मार ही डाला। ये मजाक मिस्टर कीसिंग को सही जगह पर लगा। मतलब वो इसकी चतुराई से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वो कविता अपनी क्लास में तो पढ़ी ही, दूसरी क्लासेस में भी जाके सुनाई। और मजे की बात यह है कि उस दिन के बाद उन्होंने एनी को बात करने से कभी नहीं टोका, बल्कि खुद भी क्लास में थोड़े मजाकिया हो गए।
तो ये किस्सा हमें क्या बताता है? यही कि कैसे एनी ने अपनी समझदारी से न सिर्फ एक सजा को मजाक में बदल दिया, बल्कि अपने टीचर का दिल भी जीत लिया। ये उसकी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट का बस एक छोटा सा नमूना है। और ये बात हमें बार बार याद रखनी चाहिए कि ये सब करने वाली लड़की सिर्फ 13 साल की थी। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ और इतनी हिम्मत। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिर में नाजियों ने उन्हें ढूंढ ही निकाला। पूरे परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया, जहां एनी की मौत हो गई। सिर्फ उसके पिता ओटो फ्रैंक ही जिंदा बच पाए। और जब उन्हें एनी की डायरी मिली तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो एनी की डायरी सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की उम्मीद और उसकी स्पिरिट में कितनी ताकत होती है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, सबसे घने अंधेरे में भी इंसान के अंदर की वो जो एक रोशनी होती है, वो कभी नहीं बुझती।